दोस्तों नमस्कार। ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वो मैं सब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 है कि मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है। तो मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है। प्रश्न नंबर 2, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के होते हैं कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो रक्त के 4 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। प्रश्न नंबर 3, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, दोनों है, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक है। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त होते हैं वो कितने समूह होते हैं? तो वो समूह होते हैं 4। अगर पूछे कौन कौन से, ए बी ओ, ठीक ये सब होते हैं। तो मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 5, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, सोना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। लोहा भी पाया जाता है और सोना, लेकिन आप अगर सिर्फ लोहा का तो प्रश्न आंसर दिया हो तो आप लोहा पे ही क्लिक करोगे। प्रश्न नंबर 6, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बिन, काइबारिन, फाइब्रोनोजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजन। प्रश्न नंबर 7, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 8, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आरबीसी। इसका आंसर होगा आरबीसी। अब आइए प्रश्न नंबर 9, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन और 8 से 10 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। 8 से 10 दिन होता है। फिर आइए प्रश्न नंबर 10, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो 600:1 होता है। तो इसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 11, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? जो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन के। इसका भी आंसर क्या होगा? विटामिन के। प्रश्न नंबर 12, रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? अगर रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, प्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, प्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा? डी, प्लाज्मा। ठीक। प्रश्न नंबर 13, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 100/90, 120/80, 120/90। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 120/80 mmHg। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक क्या है? ल्यूकोसाइट। प्रश्न नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हिपेरिन, सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूसी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हिपेरिन। प्रश्न नंबर 16, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है?
अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हिपैरिन से, हेमेटोपोइटिक थ्रोम्बोसिस। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ये आपको मैं एक कमेंट बॉक्स के लिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 17, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? लोहा की, कैल्शियम की, कार्बन की, सोना की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट आ जाइए कि प्रश्न नंबर 18, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न नंबर 19, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, एंटोनी लेवेंहॉक ने, गोल्डस्टीन ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटोनी लेवेंहॉक ने की थी। प्रश्न नंबर 20, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 20, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, फेफड़ा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यकृत। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लीहा, ऑप्शन ए। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इसमें क्या होता है? कम हो जाता है, ऑप्शन बी होगा। आइए प्रश्न नंबर 23, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, हॉकिंग ने, गोल्डस्टीन ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर अन्य कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि इसका आंसर आप लोग बताइए, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स वेरी मच।